क्या कोई 14 साल की लड़की अपने आशिक के इश्क में इतनी पागल या दीवानी हो सकती है कि वो अपने ही पिता और अपने 8 साल के भाई की हत्या कर दे। पूरा मसला है जबलपुर में हुए दोहरे हत्याकांड का। अंदर जाके जब देखा गया तो अभी तक 2 लाशें मिली हैं। अभी जो उसकी बॉडी है वो फ्रिज में मिली है और उसमें अभी पुलिस उसमें आगे इन्वेस्टिगेट कर रही है। क्या कोई 14 साल की लड़की अपने आशिक के इश्क में इतनी पागल या दीवानी हो सकती है कि वो अपने ही पिता और अपने 8 साल के भाई की हत्या कर दे। ये एक बड़ी आशंका है और ये पूरा मसला है जबलपुर में हुए दोहरे हत्याकांड का। इस पूरे हत्याकांड की गुत्थी अब सुलझती नज़र आ रही है। सिलसिलेवार तरीके से मैं आपको बताऊंगा कि जबलपुर में सनसनी फैला देने वाले दोहरे हत्याकांड में क्या कुछ खुलासा हो सकता है। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि मौकाए वारदात में जबलपुर के सिविल लाइन क्षेत्र में मैं मौजूद हूं। इलाहाबाद चौक के ठीक पास में मेरे पीछे आपको नज़र आएगा ये मिलेनियम कॉलोनी का बोर्ड लगा हुआ है। ये भारतीय रेलवे की पश्चिम मध्य रेलवे की रेसिडेंशियल क्वार्टर है जहां पर रेलवे के कर्मचारी रहते हैं। यहाँ कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे जबलपुर में सनसनी फैला दी है और आप देखेंगे कि जब हम इस मिलेनियम कॉलोनी में दाखिल हो रहे हैं तो सामने आपको एक इमारत नज़र आएगी और ये इमारत है मौकाए वारदात। यहाँ पर 4 फ्लैट इस पर बने हुए हैं और तीसरे नंबर पर आप देखेंगे फ्लैट नंबर 364/3। यहाँ राजकुमार विश्वकर्मा रहा करते थे। आपको एक पर्दा झांकता हुआ एक खिड़की से नज़र आएगा। एक सीढ़ी यहाँ पर लगी हुई है। यहाँ पर ही इसी फ्लैट के भीतर राजकुमार विश्वकर्मा और उनके 8 साल के मासूम बेटे को दर्दनाक ढंग से मौत के घाट उतार दिया गया। यहाँ राजकुमार विश्वकर्मा अपनी 14 साल की बेटी और 8 साल के बेटे तनिष्क के साथ रहते थे। क्योंकि राजकुमार विश्वकर्मा की हाल ही में उनकी जो धर्मपत्नी थी उनकी हाल ही में मौत हो गई थी। मूलतः यह पिपरिया होशंगाबाद के रहने वाले थे लेकिन यहाँ रेलवे में ड्यूटी करते थे तो अपने पत्नी की मौत के बाद अधिकांश समय वो अपने बच्चों को पिपरिया छोड़ते थे। और यहाँ पर आप देखेंगे कि इसी मौकाए वारदात पर इस दोहरे हत्याकांड को यहाँ पर अंजाम दिया गया है। ये पूरी कहानी इस तरह से शुरू हुई कि राजकुमार विश्वकर्मा के बेटी के मोबाइल से एक वॉइस मैसेज उसकी एक चचेरी बहन को गया। इसमें ये कहा गया जल्दी घर आ जाओ, मुकुल ने पापा और तनिष्क की हत्या कर दी है। ये वॉइस मैसेज जिसे भेजा गया उसने सुबह 8 बजे भेजे जाने के बाद करीब 12 बजे से पढ़ा और जैसे ही पढ़ा तो वो चचेरी बहन घबरा गई। उसने पिपरिया में रहने वाले अपने रिश्तेदारों को जानकारी दी। रिश्तेदारों ने जबलपुर में रहने वाले रिश्तेदारों को जानकारी दी और जब लोग यहाँ पर पहुँचे तो फ्लैट जो था वो बाहर से बंद था। रिश्तेदारों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। सीढ़ी लगाकर देखा गया तो भीतर खून ही खून फैला हुआ था। भीतर जाकर जब देखा गया तो राजकुमार विश्वकर्मा का शव पड़ा हुआ था और साथ ही साथ उनके 8 साल के बेटे तनिष्क विश्वकर्मा का शव भी फ्रिज में पाया गया। उसकी हत्या करके उसका शव फ्रिज में रख दिया गया था। पुलिस इस बात को लेकर हैरान थी कि आखिर इसके पीछे कौन हो सकता है। जब पूछताछ की तो पता चला कुछ दिन पहले एक लड़के के खिलाफ अपहरण की शिकायत की थी। उस लड़के का नाम है मुकुल सिंह। ये आपको राजकुमार विश्वकर्मा का घर मैं आपको दिखा रहा हूँ। ठीक सामने आप देखेंगे कि इसी मिलेनियम कॉलोनी जो कि रेलवे की कॉलोनी है, यहाँ पर एक और इमारत है और सेकंड फ्लोर पे आपको 3 खिड़कियाँ जो बंद नज़र आ रही हैं। यहाँ पर मुकुल सिंह रहता था। उसके पिता भी रेलवे में कार्यरत हैं और बताया जा रहा है कि 20 वर्षीय मुकुल सिंह और 14 साल की विश्वकर्मा के बीच में अफेयर था और इसी बात को लेकर बीते सितंबर माह में वो साथ में कहीं भाग गए थे। चूँकि नाबालिग थी लिहाजा पुलिस ने पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया था। इस मामले में मुकुल की गिरफ्तारी भी हुई थी और हाल ही में वो जेल से छूटकर बाहर आया था। लेकिन दोनों के बीच में प्रेम प्रसंग बरकरार था, इस बात की पूरी आशंका है।
और बताया जा रहा है, लगभग ऐसा लग रहा है, जो पुलिस इन्वेस्टिगेशन में भी ये बात आ रही है कि संभवतः मुकुल यहाँ पर आया और वो घर में दाखिल हुआ। उसने राजकुमार विश्वकर्मा से विवाद किया, किसी भारी वस्तु से उनके ऊपर वार किया, धारदार हथियारों से वार किया। राजकुमार विश्वकर्मा को मौत के घाट उतार दिया गया। जब ये घटना हुई तो उनका 8 साल का बेटा भीतर सो रहा था। आवाज़ सुनकर वो जाग गया और आरोपियों ने उसको भी दर्दनाक तरीके से मौत के घाट उतारा और उसकी डेड बॉडी फ्रिज में बंद कर दी। ये घटना सुबह करीब 8 बजे हुई, लेकिन उसके कई घंटे तक यहाँ पर आरोपी मुकुल जो है वो भी मौजूद रहा। ये बताया जा रहा है कि 9 बजे हत्या के करीब 2 घंटे बाद वो नीचे दूध लेने भी आई थी, जो यहाँ दूध वाला आता था। और ये कहा कि ये बताया गया है कि 2 या 3 दिन में एक बार वो दूध लिया करते थे और जब जिस दिन दूध लेना होता था तो दूध वाले को मैसेज कर देते थे, लेकिन हर बार वो खुद ही दूध लेने नीचे आते थे, लेकिन उस दिन ऐसा नहीं हुआ। खैर काफ़ी देर तक वो यहाँ पर रहे और उसके बाद पुलिस ने जब सीसीटीवी फुटेज खंगालने शुरू किए तब एक खुलासा हुआ है। तब ये पता चला कि दोपहर तकरीबन 12:30 बजे हत्या के दिन ये पहले मुकुल अपनी स्कूटर में बाहर निकलता इस प्रीमाइसेस से नज़र आया और उसके कुछ ही सेकंड बाद दोनों एक ही स्कूटर में बैठकर कहीं चले गए। ये उसकी बॉडी लैंग्वेज जो है जैसी कह रही है कि कहीं ना कहीं उसकी संलिप्तता इस पूरे दोहरे हत्याकांड में अपने ही पिता और अपने ही भाई की हत्या में हो सकती है, क्योंकि उसने किसी तरह से कोई शोर शराबा नहीं मचाया, किसी तरह से चीख पुकार नहीं मचाई, मदद की कोई गुहार नहीं लगाई वो, और आरोपी के साथ बैठकर वो यहाँ से रवाना हो गई। अब इस पूरे मसले को सुलझाने के लिए दोनों को गिरफ्तार किया जाना, हिरासत में लिया जाना ज़रूरी है और पुलिस ने 4 टीमें गठित की हैं जो उनकी तलाश कर रही है। टीम है और क्राइम की टीम लगातार वर्क कर रही है। हमने कल से जब से हमारी टीम्स ने वर्क इस पर करना शुरू किया है तो काफ़ी सीसीटीवी फुटेज और अन्य एंगल्स को इसमें खंगाला है। उसमें अभी तक जिस एक्टिवा से जो मुख्य जो अक्यूज़्ड है और उसके साथ जो अकम्प्लिस है वो दोनों एक्टिवा से गए हैं। फिर उन्होंने उसे मदन महल रेलवे स्टेशन के बाहर छोड़ दिया और वहाँ से फिर वो अंदर जाके फिर दूसरे रास्ते से बाहर निकल के और आगे वो जाके उन्होंने बस पकड़ के ISBT से आगे सफ़र किया है और लगातार पुलिस फुटेज खंगाल रही है और उनके पीछे हमारी टीम्स लगी हैं। जल्दी दोनों को गिरफ्तार किया जाएगा और देखना होगा कि इस पूरे हत्याकांड में क्या कुछ खुलासा होता है जिसने पूरे जबलपुर में सनसनी फैलाकर रख दी है। कैमरामैन सतीश सराठे के साथ विजेंद्र पांडे, IBC 24 जबलपुर।